और अब बात करेंगे जंतर मंतर पर दंगल के 25वें राउंड की। महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन आज लगातार जारी है और 24 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 25वां दिन है। खिलाड़ियों ने इंसाफ के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही आपको बता दें, खिलाड़ी अब महिला सांसदों और मंत्रियों को चिट्ठी लिखकर समर्थन की मांग भी करेंगे। साफ है कि जैसे जैसे 21 मई की तारीख नजदीक आ रही है, खिलाड़ी नए तरीकों से अपना प्रदर्शन तेज कर रहे हैं। आज प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जंतर मंतर से हनुमान मंदिर तक मार्च निकाला। ये तस्वीरें हैं कल की आपके सामने, जब मार्च निकाला गया हनुमान मंदिर तक, जंतर मंतर से हनुमान मंदिर तक, खिलाड़ियों की तरफ से, वहां पहुंचे लोगों की तरफ से। और अब धरना स्थल भी बदले जाने की बात सामने आ रही है। अब देखें, खिलाड़ी जो है अब लगातार अब जंतर मंतर से हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ से आगे अपनी आवाज बुलंदियों पे जा रहे हैं। साक्षी मलिक हमारे साथ में हैं, विनेश भी हैं। साक्षी, पहले आपसे सवाल कि ये तमाम जो है कल आप मेट्रो पे देखे, आज आप हनुमान मंदिर पे, क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं आप? देखो, एक पहलवान जो है वो बजरंग बली को बहुत ज्यादा मानता है, तो आज हम हनुमान मंदिर जा रहे हैं मत्था टेकने की। जो सुनवाई नहीं हो रही, अब 24 दिन हो गए, तो बस अपना मत्था टेकने जा रहे हैं कि हमारी सुनवाई जो है वो जल्दी से जल्दी हो। बजरंग बली का सहारा ले रहे हैं। देखो, भगवान है सब करता धरता, और इसीलिए भगवान को तो, हनुमान जी की तो हम मानते ही हैं, तो इसीलिए। विनेश, क्या लग रहा है, हनुमान जी के शरण में जा रहे हैं आप? देखिए, इंसान भगवान ने ही बनाए हैं, भगवान जी की धरती है, तो उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी पावर के बिना तो कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है? बजरंग बली के पास जा रहे हैं, मेट्रो में जनता के साथ गए थे, आगे आवाज कहाँ तक बढ़ाएंगे? देखो, अभी हम जहाँ पे न्याय मिल सकता है, जहाँ पे हम अपने विश्वास दिखा सकते हैं, वहाँ जा रहे हैं। जनता में हमारा विश्वास है, हम जनता के सामने आए थे। अभी हम भगवान जी के दरबार में जा रहे हैं कि कुछ जो लोग सद्बुद्धि नहीं दे रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, और जल्दी से जल्दी खिलाड़ियों को न्याय मिले। लगातार ये जो आंदोलन है कहाँ तक जाएगा? जी, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती और हमारी देश के बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ आंदोलनों का दौर है और आंदोलन के दौर में हर कोई खिलाड़ी अपनी तरफ से यहाँ पे चलता नजर आ रहा है और हर कोई ये चाहता है कि किस हिसाब से जल्द आप देखेंगे कि बच्चियों की शोषण करने वाले बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो। ये तमाम आप देखेंगे यहाँ पे बैनर पोस्टर के साथ हर तरफ से खिलाड़ी जो है वो पूरी तरह से डिमांड यही कर रहे हैं कि बृजभूषण सिंह को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लेते तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। हमारे साथ यहाँ पे बजरंग भी है, बजरंग पुनिया से बात कर लेते हैं हम। बजरंग भाई, क्या लगता है कब तक ये चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक जारी है। क्या लगता है, हो पाएगा गिरफ्तारी या फिर ऐसे ही आंदोलन चलेगा? देखिए, आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है और हमें पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे भी हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। संगीता, क्या लगता है? भरोसा? बिल्कुल, देखिए, हम अपनी न्याय की उम्मीद में मंदिर में मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं और जल्दी इंसाफ मिले, यही उम्मीद से हम भगवान पे अर्जी लगाने जा रहे हैं। चलिए, तो आप देखेंगे कि तमाम जो खिलाड़ी हैं हर तरफ से यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो खिलाड़ी का पूरा तरह से है, ये खिलाड़ी अब बजरंग बली के आगोश में जा, उनका कहना है कि अब बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ उन्हें जो ताकत मिलेगी, ताकत के साथ फिर वो आगे कहीं न कहीं बढ़ते नजर आएंगे और चाहते हैं कि उन्हीं आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं अब ताकत और नए जोश के साथ जनता के बीच उतरकर तमाम बातों को रखते नजर आएंगे। उनकी सीधी मांग है कि जब तक बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रदर्शन के 24वें दिन महिला पहलवानों ने ऐलान किया कि वो अब समर्थन के लिए महिला सांसदों और मंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगे। 21 मई से पहले कैसी है तैयारी, इस रिपोर्ट में जानिए। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला पहलवान और उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न के मामले में महिला खिलाड़ियों की मांग पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच कर रही है, लेकिन खिलाड़ी गिरफ्तारी से कम कुछ नहीं चाहते। जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, जब तक WFI इन्होंने भंग नहीं की, आईओ ने भंग की, हम तो पहले ही दिन से बोल रहे हैं
अगर ये खिलाड़ियों का इतना ही मान सम्मान रखते थे तो पहले ही दिन कर देते कि भाई हम आपका इस्तीफा ले रहे हैं और सभी आप पदों से हटिए, आपको WFI को हम भंग कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया पे आप भरोसा रखिए। बेटियों को इंसाफ के लिए लोग अब देश भर में आगे आ रहे हैं। पहलवान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। खिलाड़ियों के समर्थन में देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। महिला मंत्रियों, सांसदों को समर्थन के लिए चिट्ठी भेजेंगे। साफ है कि खिलाड़ी अब इंसाफ की लड़ाई को और आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अब इस प्रदर्शन को और आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं और इसकी शुरुआत हो गई है। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक जाएंगे और पैदल जाएंगे और पूरे कनॉट प्लेस में जा करके लोगों से बात करेंगे और अपने लोगों को अपने समर्थन में आने के लिए कहेंगे। और जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक न्याय नहीं माना जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और आम लोगों से समर्थन मांगने के लिए ये सभी खिलाड़ी अपने समर्थकों के साथ आज कनॉट प्लेस आए और अब अपना पूरा कनॉट प्लेस में वक्त दे करके अब ये सभी खिलाड़ी वापस भी जा रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। और हाँ, ये जरूर कहा है कि 21 तारीख तक एक अल्टीमेटम दिया है कि 21 मई तक अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये अपने प्रदर्शन को और उग्र करेंगे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा तो सभी पार्टियों से अलग अलग नेता यहाँ पर पहुंच रहे थे, तो उसी क्रम में कहें तो आज भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि जो भी लड़कियों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, जो खिलाड़ियों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है और इसीलिए न्याय जरूर मिलना चाहिए। सरकार को और पुलिस को एक्शन जरूर लेना चाहिए और यही उन्होंने भी कहा कि जब तक खिलाड़ी यहाँ पर डटे हुए हैं वो उनके समर्थन में खड़े हैं। जंतर मंतर पर इंसाफ की मुहिम अब 7 समंदर पार भी पहुंच चुकी है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग खिलाड़ियों के समर्थन में आगे आ रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, इस पे आज की तारीख में क्वेश्चन उठ रहा है। वी स्टैंड विद आवर रेसलर्स, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं हमारे खिलाड़ियों के साथ हूँ। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको न्याय मिलना चाहिए। इस देश के अंदर एक छोटी सी कंप्लेंट पे पुलिस आपको घर से उठा ले जाती है। इस मामले को इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से। प्लीज प्रधानमंत्री इसका संज्ञान लें। Those wrestlers made our country proud. Now we need to secure their pride as well. We need to investigate the matter. We stand with wrestlers. हमारी बहनों को हम चाहते हैं कि न्याय मिले, उनकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर कार्रवाई हो, दोषी को सजा मिले और जो जिसके खिलाफ कार्रवाई है उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। We stand with our We stand with our wrestlers. We stand with our wrestlers. हम पहलवानों के साथ हैं। इससे पहले खिलाड़ियों और खाप ने 21 मई तक पुलिस को बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन लेने का अल्टीमेटम दिया था। पुलिस जांच की बात तो कह रही है, लेकिन बृजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसलिए प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी अब सिर्फ जंतर मंतर तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। हम सिर्फ प्रोटेस्ट साइट पे इधर ही बैठ के जंतर मंतर पे ही बैठ के सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम यहाँ से जंतर मंतर से बाहर जाके भी हम अपना प्रोटेस्ट को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे फील हो रहा है कि हमारा जो ये प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल बीचने का काम किया जा रहा है, बिल्कुल जेल में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसको जितना हम ओपनली जाके हर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि देश की बेटियों की लड़ाई है, ये सिर्फ कुश्ती की और कुश्ती की महिला खिलाड़ियों की बात नहीं है। एक तरफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ बृजभूषण के खिलाफ जांच। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 21 मई तक बृजभूषण सिंह गिरफ्तार ना हुए तो खिलाड़ी क्या रणनीति बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने ने दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा दिया है। खिलाड़ियों के समर्थन में कांग्रेस और आप खुलकर सामने आ रहे हैं। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में हर दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं। आम हो या खास, हर कोई महिला पहलवानों के साथ खड़ा है। इस लिस्ट में सबसे नया नाम है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का।
महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए चंद्रशेखर सोमवार से ही धरने पर बैठे हैं और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी तक धरने में शामिल होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही भीम आर्मी के समर्थक भी जंतर मंतर पर जुटने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आज लंबा समय हो गया और कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए। मैंने 4 तारीख में आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ परमानेंट के लिए बैठूं। मैं जबान दे के फिरता नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि किसी भी देश की तरक्की का पैमाना मैं उस देश की महिलाओं की तरक्की को मानता हूँ। जिस देश में उस देश की बेटियां जिन्होंने नाम रोशन किया उनके साथ अन्याय हो तो मेरे जैसे भाई घर नहीं बैठ सकते। वो जिन हालातों में यहाँ हैं उन्हीं हालातों में उसी बिना सुविधाओं के हम लोग इस आंदोलन को अब लड़ेंगे और जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे तब तक ये आंदोलन हमारा यही इसी स्थल से जारी रहेगा। और मैं अपने सभी साथियों से ही कहूंगा, मैं इसलिए चुपचाप आया कि फिर क्योंकि मेरा मकसद दिखावा करना नहीं है। अगर मैं दिखावा जोर लगा गया तो पुलिस के लोग बाहर ही रोक लेते। अब मैं आ गया हूं तो जो मुझसे प्यार करने वाले वो भी आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कल के बाद जो है यहाँ एक मेला लगेगा, उस मेले को देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। इससे पहले खाप पंचायतों के नेता भी खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस को 21 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया गया था। राकेश टिकैत ने खुलकर कहा था कि इंसाफ मांग रही बेटियों को पूरी मदद मिलेगी। ये हर रोज यहाँ पे धरना चलता रहेगा और आगे का फिर 10-15 दिन बाद में फिर फैसला लेंगे। क्या कोई तारीख भी तय की गई कि जब तक सरकार नहीं मानती? नहीं कोई अभी डेट कुछ ये लंबा चलेगा अभी। सर, महिला खिलाड़ियों का क्या कहना है? आपसे क्या अपील कर रही है महिला खिलाड़ी? अरे वे तो रोज सब उनके अत्याचार हो रहा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मानते हैं कौन है इसमें गुनहगार? मुख्य दोषी तो है ही है, मगर तो किस वजह से जो है कार्रवाई नहीं हुई है? जो मदद कर रही है सरकार दोषी है। किसानों के समर्थन ने पूरे प्रदर्शन में नई जान फूंक दी थी। अब बात सियासी दलों की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी महिला पहलवानों के समर्थन में आगे आई हैं और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका ने सरकार से पूछा कि ब्रिजभूषण को कौन बचा रहा है। जंतर मंतर पर इस दंगल में केजरीवाल भी पीछे न थे। मौके पर चौका मारते हुए उन्होंने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें, उसको हटाएं पद से। हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए उसको। ये बड़े दुख की बात है कि ये महिलाएं सामान्य महिलाएं नहीं है, ये वो है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपनी मेहनत से। प्रियंका गांधी के बाद खिलाड़ियों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला ने भी सवाल उठाए। पूरे देश के खिलाड़ी आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। आज जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश के लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे? ये गंभीर सवाल है। इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है। वो तो खेल मंत्रालय को जो भी है कार्रवाई करनी है, खेल मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं और हमारे कल हुड्डा जी वगैरह भी गए थे, धरने में शामिल हुए थे वहाँ पे। तो खेल मंत्रालय को तुरंत जो भी कार्रवाई करनी वो करनी चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि जंतर मंतर पर इस दंगल में सियासत आई है, लेकिन सवाल यह है कि सियासी एजेंडे के पीछे धरने का असली मकसद कहीं पीछे तो नहीं रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको जंतर मंतर से हमारी सहयोगी आरजू की खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान जो है वो धरने पर अभी भी बैठे हुए हैं। आज 24वां दिन है जब पहलवान जो है वो जंतर मंतर पे मौजूद है। आप देख सकते हैं समर्थक जो है वो भारी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। आज उदित राज, कांग्रेस के लीडर उदित राज यहाँ पहुंचे थे और पहलवानों से उन्होंने मुलाकात की है। और इस वक्त यहाँ पे भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो मौजूद हैं। वो लगातार पहलवानों के साथ नजर आ रहे हैं। कल जब पहलवान कैनॉट प्लेस पे मार्च निकालने गए थे तो उनके साथ भी चंद्रशेखर आजाद वहां मौजूद थे। पहलवान लगातार अलग अलग तरीकों से अपनी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाली है, उसके बाद फिर जंतर मंतर से ही वो सीमित नहीं है, इसके बाहर जाके भी जो पहलवानों ने मार्च निकाली और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसी के साथ पहलवानों ने जो महिला सांसद है बीजेपी की, उनको भी पत्र लिखा है। उसमें निर्मला सीतारमण है, स्मृति ईरानी है और तमाम जो सांसद हैं बीजेपी की, उनको पत्र लिखा गया है। इसी के साथ आज पहलवानों ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रपति इस पूरे मामले पर संज्ञान लें, उनकी बात को सुने और इसमें जितना भी सहयोग हो सकता है उनका दें। तो लगातार जो पहलवान हैं वो मांग उठा रहे हैं कि बृजभूषण के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ समर्थन जो है वो लगातार पहलवानों को मिल रहा है और जो भी यहाँ पे आ रहा है वो एक लास्ट वार्निंग के तौर पर 21 मई को दे रहा है। कह रहा है 21 मई तक कार्रवाई जो है वो बृजभूषण खिलाफ हो जानी चाहिए, वरना एक बड़ा विशाल प्रदर्शन और महापंचायत जो है वो 21 मई को देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से बैठे हैं ये पहलवान इंसाफ की मांग को लेकर। पहले एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, शिकायत दर्ज हुई, लेकिन अब पहलवानों का कहना है कि सिर्फ शिकायत दर्ज करने से कुछ नहीं होता, गिरफ्तार किया जाना चाहिए बृजभूषण को जल्द से जल्द। और ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है रेसलर्स की, तमाम राजनीतिक दलों का साथ, खाप पंचायतों का साथ, किसानों का साथ। आज 25वां दिन हो गया है, 21 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है रेसलर्स की तरफ से। अब देखना होगा कि 21 तारीख तक भी अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे अगला कदम इन रेसलर्स का क्या होगा, क्या कदम उठाया जाएगा। रेसलर्स की तरफ से कहा यह भी गया है कि अब जंतर मंतर पर कई दिन से धरने पर ये लोग बैठे हैं, जो धरना स्थल है वो बदला जाएगा, इस पर भी विचार चल रहा है। कल चूंकि मंगलवार का दिन था, ऐसे में जंतर मंतर से हनुमान मंदिर तक पैदल मार्च उन्होंने निकाला। इससे पहले सोमवार को रेसलर्स की तरफ से जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक मार्च निकाला गया था। अलग अलग राजनीतिक दलों का साथ लगातार रेसलर्स को मिल रहा है। 21 तारीख का इंतजार रेसलर्स भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि उसके बाद बड़ी बैठक की जाएगी 21 तक अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, और उस बैठक में फिर ये तय होगा कि आखिर अगली रणनीति क्या हो।